बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2016 और 17 की बात है कि काफ़ी सारे अहले नज़र की जानिब से पेशीन गोइयाँ की गई थी और उन पेशीन गोइयों के मुताबिक 2022 और 23 ये जंगों के साल होने वाले थे। आज अब अपने आसपास देखिए, आपको हर जगह पर जंगी माहौल ही नजर आ रहा होगा और इन तमाम जंगों के पीछे इस वक्त अमेरिका है। चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग है, तो चाहे वो एशिया के अंदर जो चाइना के खिलाफ ग्रुप बनाए जा रहे हैं वो मामला आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारे लोगों के ज़मीर को जरा झंझोड़ने वाला हूँ और इन लोगों की जो अकल सोगी है उसको जरा जगाने की कोशिश करने वाला हूँ। ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत ज्यादा लोगों को बुरी लगेगी क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। देखें अमेरिका कहाँ पर बैठा हुआ है। अमेरिका के दरवाजे तक आज तक कोई भी जंग नहीं गई। जो भी उसने जंगें लड़ी हैं वो इसी रीजन के अंदर आकर लड़ी हैं और उस जंग के अंदर वो किसी ना किसी मुल्क को आगे ले आता है और खुद उसके पीछे बैठ जाता है और जंगें लड़वाना शुरू कर देता है। अब यूक्रेन और रशिया का क्या मामला, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं इस मामले को नहीं डिस्कस करने वाला, आज मैं चीन के मामले को डिस्कस करने वाला हूँ। भारत का और चीन का इस वक्त बहुत ज्यादा तनाजा चल रहा है आपस में और भारत और चीन के दरमियान में एक जंग भी हो चुकी है 1962 के अंदर। अब अगर देखा जाए और गौर किया जाए, उस जंग के अंदर भारत से इलाका छीना था चीन ने। अब उस इलाके को भारत वापस ले सकता है बासानी, उसके पीछे उसको कोई जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। अगर तहम्मुल मिजाजी के साथ बैठा जाए और डायलॉग किया जाए तो ये इलाका वापस आ जाएगा। खैर वो एक जंग हो गई थी, वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद चीन के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बहुत बेहतरीन थे, दोनों के दरमियान में अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया और चीन के मामला कहाँ से बिगड़े हैं, कोई मामला है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर बैठा हुआ है और इन दोनों ममालिक के दरमियान में ट्रेड भी अच्छी खासी चल रही थी। अमेरिका को अब क्योंकि पड़ गई अपनी कुर्सी की फिक्र, अमेरिका ने सबसे पहले भारत को आगे कर दिया, भारत को असला देना शुरू कर दिया, जिसके अंदर आपको पता है अपाची हेलीकॉप्टर, चिनोक हेलीकॉप्टर, MQ-9 रीपर ड्रोन और पता नहीं क्या कुछ। भारत ने इन सबका क्या करना है। भारत के अंदर जो डॉक्ट्राइन बनाई गई है वो पाकिस्तान को देखकर बनाई गई थी। भारत और पाकिस्तान का आपस में तनाजा चल रहा है, कभी कश्मीर को लेके और कभी किसी और मामले को लेके। भारत को कौन उलझाने वाला है चीन के साथ, वो है अमेरिका, जो कि एक खूनी दरिंदा है जिसकी डिफेंस इंडस्ट्री चल रही है और उनकी जितनी भी GDP है वो सारी की सारी उसकी डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर है। अब अमेरिका ने भारत को किस तरह चीन के खिलाफ किया ये तो आप बात अच्छी तरह जानते हैं। भारत के जो मेन टारगेट्स हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर हैं। भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, उसको किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। उसने एक लाइन बिछा रखी है पाकिस्तान के साथ साथ अपने एयर बेसिस की। जब आप लोग एयर बेस के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है ही नहीं। आपने कौन सा किसी दुनिया के दूसरे कोने के अंदर जाके जंग लड़नी है। फिर आप दोनों की बात आ जाती है। आप दोनों के मामले के अंदर भारत पाकिस्तान से पीछे था, आप दोनों भारत ने खरीद ली। लेकिन आप ये देखेंगे जब एक डीजल पावर्ड सबमरीन आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, लेकिन फिर आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लेने की क्या जरूरत पड़ी। उसके पीछे की वजह अमेरिका। अब भारत अपनी सबमरीन्स को भी अपग्रेड करवा रहा है फ्रांस से। उसके अलावा फ्रांस से फाइटर जेट्स भी ले रहा है। हालांकि उससे पहले जितने भी फाइटर जेट्स भारत के पास मौजूद हैं, जितना भी असला मौजूद है वो सारा का सारा रशियन असला है। अब इसके पीछे कौन है, इसके पीछे टोटली अमेरिका है। अब आप ये देखेंगे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की क्या कीमत है और उसके बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या जरूरत है। अब अक्सर भारतीय कहेंगे कि हम लोग बहुत अमीर है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। भाई मुझे पता कि आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप 5 एयरक्राफ्ट कैरियर भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये भी देखें ना कि आपको जरूरत क्या, आपका दुश्मन तो आपके साथ बैठा हुआ है। अगर जो आपने बजट वहां पर लगाया है वो बजट आप अपनी पब्लिक के ऊपर लगाते, या चले पब्लिक के ऊपर ना लगाते, आप अपनी एयरफोर्स के ऊपर लगाते, नए और जदीद फाइटर जेट्स या खुद बनाते या कहीं से लेते, तो आपकी एयरफोर्स की जितनी भी इस वक्त मजबूरियां बनी हुई हैं, जितनी भी प्रॉब्लम बनी हुई हैं, वो तमाम की तमाम खत्म हो जानी थी इस पैसे से। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका की जंग है, अमेरिका ने इनको आगे तो कर दिया है, लेकिन उसके अलावा अमेरिका अपनी डिफेंस की इंडस्ट्री को भी चला रहा है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका डराता है आपको और अपना असला भी बेचता है, अपना मतलब भी निकालता है। ये बात तो इसी तरह हुई कि मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि मेरा एक दुश्मन खड़ा हुआ है, उसको मारना है आपने, मैं उसके साथ जा रहा हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो कह रहा है कि भाई इसके लिए असले की जरूरत है, वो बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई असला ले लेते हैं। वो असला भी खुद बना रहा है और असला मुझे बेच रहा है। ये तो वही हुआ, एक तो मैं उसकी सेफ्टी कर रहा हूँ, उसकी चौकीदारी कर रहा हूँ और उल्टा मैं उसको पैसे दे रहा हूँ चौकीदारी करने के। तो ये मामला हमारे साथ हो रहे हैं इस वक्त। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम ऐसी पब्लिक है कि हम बेवकूफ बनते भी हैं। अब इस बात को आप माने या ना माने, हम लोग डिफेंस इंपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियोस मांग रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंच भी गई है, एक इंडिया के सब्सक्राइबर है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाएं। भैया अगर हमारी एक्सपोर्ट वहां तक पहुंच भी गई है तो हम इंपोर्ट कितने की कर रहे हैं आप ये भी तो देखें। वो जितने भी डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अगर हम अपने मुल्क के अंदर लगाएंगे और हम उन इलाकों के ऊपर लगाएंगे जहां पर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, तो वो इलाका आगे निकलेगा
चलेगा उससे हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। लेकिन हम लोग तो दूसरों की जंगों के अंदर कूदे हुए हैं। कभी पाकिस्तान अमेरिका की जंग के अंदर कूदता और अपना सत्यानाश करवाता है। हमारी इकोनॉमी का जो सत्यानाश हुआ है, आप लोग जो हमें भिखारी होने के ताने देते हैं, उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि कभी रूस आके अफगानिस्तान के अंदर बैठता है तो हम अमेरिका की जंग लड़ना शुरू हो जाते हैं, और कभी अमेरिका खुद आके अफगानिस्तान के अंदर बैठता है तब भी हम उसकी जंग लड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी तो ईंट से ईंट बजी और अच्छी तरह बजी है। हमारी पब्लिक ने भी कुर्बानियां दी, हमने जनाजे भी उठाए हैं। तो अब जो सा वो आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने आपकी आर्मी को आगे कर दिया है, बाद में पब्लिक का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ये बात नोट कीजिए कि अगर चाइना के साथ आपकी जंग छिड़ती है तो चाइना ने अमेरिका के ऊपर थोड़ी मिसाइल मारना है, उसने तो दिल्ली या मुंबई या किसी और शहर को टारगेट करना है, बदले में आपने उनके शहर को टारगेट करना है। मिसाइल आपके ऊपर गिरे या मिसाइल उनके ऊपर गिरे, नुकसान तो आप लोगों का होने वाला है। अमेरिका की पब्लिक तो वहां पर टीवी चलाएगी और बैठकर न्यूज देखेगी और कहेगी ओ माय गॉड ये अच्छा नहीं हुआ। इसके अलावा तो नहीं ना वो कुछ कहेंगे। बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे तो इस मुल्क के मरेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन खैर मेरा जो चैनल बनाने का मकसद था वो ये था कि यार मैं डिफेंस की वीडियोस तो आपको दूं, इसके अलावा मैं न्यूट्रल भी रहूं और आपको जो सही रास्ता है, जो बातें आप लोगों से छुपाई जाती वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये कुछ न्यूज निकल कर सामने आ रही थी, उसके ऊपर मैंने सिर्फ एनालिसिस दिया, ये कोई मैंने आपको खबर नहीं दी है और कोशिश की है कि आप लोग कुछ समझ सकें। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको रोटी टमाटर और दही के अलावा कोई बात मिलती नहीं है। लेकिन खैर अब रोटी टमाटर दही लेकर शोर मचा लें और इस चीज के ऊपर भी गौर कर लीजिएगा कि जितनी मर्जी बड़ी इकोनॉमी हो, जब जंग लगती है तो इकोनॉमी का धर्म तख्ता हो जाता है। तो इस बात को मत भूलिए। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।